हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए करंट अफेयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको यहाँ पे 2024 में जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस यानी कि सूचकांक यहाँ पे जारी किए गए हैं, उनमें भारत की रैंक क्या है वो सारी यहाँ पे कवर करवाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो हाल ही में जारी जो विश्व प्रेस सूचकांक है, इसमें भारत को कौन सी रैंक यहाँ पे प्राप्त हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है कितनी, 159 यहाँ पे रैंक भारत को प्राप्त हुई है। इससे पहले यहाँ पे भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई थी, 161 रैंक भारत का भी प्राप्त हुई थी। लेकिन इस बार 2024 में जो भारत को रैंक प्राप्त हुई है वो कितनी हुई है, यहाँ पे 159 रैंक भारत को यहाँ पे प्राप्त हुई है। अब बात की जाए कि जो विश्व प्रेस सूचकांक है ये किसके द्वारा यहाँ पे जारी किया जाता है। तो एक फ्रांसीसी गैर सरकारी संगठन है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसके द्वारा यहाँ पे विश्व प्रेस सूचकांक यहाँ पे जारी किया जाता है। और 2024 में भारत को 180 देशों की सूची में से भारत को यहाँ पे 159 रैंक यहाँ पे प्राप्त हुई है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 भारत की रैंक क्या है। तो यूएनडीपी द्वारा जारी जो लैंगिक असमानता सूचकांक है इस 2024 में इसमें भारत की रैंक कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है कितनी, 108। तो आपको याद रखना है कि लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, 108 यहाँ पे रैंक प्राप्त हुई है। और जो लैंगिक असमानता सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। और ये कब से जारी किया जा रहा है, तो आपको ये भी याद रखना है 2010 से यूएनडीपी के द्वारा यहाँ पे लैंगिक असमानता सूचकांक को यहाँ पे जारी किया जा रहा है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। तो जो वैश्विक मानव विकास सूचकांक है 2024 में जो भारत को रैंक प्राप्त हुई है वो कितनी हुई है, 134। ठीक है, जो मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्राप्त हुई है वो कितनी हुई है, यहाँ पे 134 यहाँ पे रैंक यहाँ पे प्राप्त हुई है। और जो मानव विकास सूचकांक है इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो इसको यूएनडीपी के द्वारा यहाँ पे जारी किया जाता है। और एक जो सूचकांक है कब से जारी किया जा रहा है, तो ये जारी किया जा रहा है कब, 1990 से। और जो ये मानव विकास सूचकांक है इसके जो प्रतिपादक थे वो किसे माना जाता है, वो माना जाता है एक पाकिस्तान के यहाँ पे अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था क्या, महबूब उल हक। ठीक है, महबूब उल हक को इसका यहाँ पे प्रतिपादक माना जाता है। और 1990 से ही यहाँ पे मानव विकास सूचकांक यहाँ पे जारी यूएनडीपी के द्वारा किया जा रहा है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। तो विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में जो भारत को रैंक प्राप्त हुई है वो कौन सी रैंक हुई है, तो 10वीं। ठीक है, 10वीं रैंक यहाँ पे भारत को विश्व साइबर अपराध सूचकांक में यहाँ पे प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में जो भारत की रैंक है यहाँ पे वो कौन सी है, 4th यहाँ पे भारत की रैंक है, किसमें, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो ये ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत की जो रैंक है इसमें कितनी रैंक है भारत की, इसमें भारत की रैंक है 3rd। ठीक है, यानी कि जो स्टार्टअप के मामले में जो भारत की रैंक है, यूनिकॉर्न के मामले में जो भारत की रैंक है वो कितनी है, यहाँ पे 3rd रैंक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में जो भारत की रैंक है वो कितनी है, यहाँ पे वो है कितनी, 111। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है इसमें भारत की रैंक कितनी है, तो इसमें भारत की जो रैंक है वो कितनी है, 4, वो है कितनी, 40वीं। ठीक है, आपको याद रखना है कि नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी, यहाँ पे 40वीं यहाँ पे भारत की रैंक है। और जो नवाचार सूचकांक है ये किसके द्वारा यहाँ पे जारी किया जाता है, तो ये विश्व
यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, इसके द्वारा यहाँ पे ये सूचकांक जारी किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो हाल ही में जारी जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है, इसमें जो भारत की रैंक है ये कितनी है, ये है कितनी 93। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में जो भारत की रैंक है ये कितनी है, यहाँ पे याद रखना है आपको 93 रैंक है। और ये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है ये कितनी है, 127। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी, 127 रैंक है। और ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में जो भारत को रैंक प्राप्त हुई है वो कितनी रैंक प्राप्त हुई है, वो हुई है 126। ठीक है, यानी खुशहाली के मामले में जो भारत है उसको कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, 126। और यहाँ पे विश्व शांति यानी कि शांति सूचकांक में भारत को यहाँ पे 126वीं यहाँ पे रैंक प्राप्त हुई है, दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट, जिसे सिप्री रिपोर्ट कहा जाता है, 2024 में भारत किस स्थान पर है। तो वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में किस स्थान पर है, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है क्या, 4th स्थान पे। ठीक है, सैन्य खर्च के रिपोर्ट में कितने स्थान पर है, चौथे स्थान पर, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है 2024 में, इसमें भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, तो इसमें भारत को रैंक प्राप्त हुई है कितनी, 42, यानी कि 42वीं यहाँ पे सूचकांक भारत को यहाँ पे प्राप्त हुआ है, आपको याद रखना है। और ये किसके द्वारा यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है ये किसके द्वारा यहाँ पे जारी किया जाता है, तो ये किया जाता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा यहाँ पे ये सूचकांक जारी किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है। तो जो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक है 2023, इसमें जो भारत की रैंक है ये कितनी है, ये है हमारी 40वीं यहाँ पे रैंक है। ये 2023 इसलिए लिखा है क्योंकि 2024 में अभी ये रिपोर्ट नहीं आई है, हो सकता है आपको 2023 का पूछ ले। तो 2023 में जो इसमें भारत की रैंक है वो कितनी यहाँ पे 40वीं रैंक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज का, वो है कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023 में जो भारत की रैंक है वो कितनी है, 41 यहाँ पे इसमें रैंक है, आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे सूचकांकों से लेके महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर ये प्रश्न आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।